हाँ जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा बीच में प्रॉब्लम आ गई थी चार्जिंग की, तो अगर नेक्स्ट देखते हैं। इमोशंस पे हम छोड़ा था, तो इमोशंस से कंटिन्यू करते हैं। इमोशन, इमोशंस, इमोशंस क्या होती हैं? इमोशंस जो होती हैं वो एक वर्ड है इमोवर, एक वर्ड है इमोवर, ठीक है? जिसका मतलब होता है एक्साइट, जिसका मतलब है एक्साइट, ठीक है? इस शब्द से लिया गया है, एक्साइट मतलब होता है इसका, इसका मतलब एक्साइट। इसके बाद में इसका मतलब क्या, ये क्या होती है? इनर फीलिंग्स होती हैं। ये क्या होती हैं? इनर फीलिंग्स होती हैं, ए, जो क्या हो सकती हैं? विच कैन बी ऑब्जर्व्ड। ऐसी फीलिंग्स जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है इज कॉल्ड इमोशंस। वे फीलिंग्स जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उनको क्या बोला जाता है? इमोशंस बोला जा सकता है। अब ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाएगा? ऑब्जर्व क्या उसको फीलिंग्स के द्वारा किया जा सकता है? ऑब्जर्व किसके द्वारा? फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा किया जा सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन। दूसरा, गेस्चर के द्वारा। तीसरा, पोस्चर के द्वारा। ये चीजें क्या है? इमोशंस को एक्सप्रेस करने के एक तरीके होते हैं, जिनके द्वारा अपन इमोशंस को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? अब लैंग्वेज के द्वारा भी हो सकता है। कोई व्यक्ति गुस्सा है, नाराज है, प्यार है, तो उसको हम लैंग्वेज के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं? जज कर सकते हैं, इमोशंस का पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, सुखी है, दुखी है, उसको हैप्पी है, सैड है, एंजाइटी है, कोई भी चीज का अपन पता लगा सकते हैं। तो वो क्या चीज होगी हमारी? लैंग्वेज के आधार पर इमोशंस का एक्सप्रेशन से पता लगाना। इसके बाद में इमोशन जो होती है ना, वो कितनी तरह की होती है? इमोशंस जो होती है ना, वो कितनी तरह की होती है? दो चीजों से पता लगा सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल चीज, एक होती है इंटरनल। जो एक्सटर्नल होता है उसका अपन पता लगा सकते हैं किस चीज से? फेशियल, जो अभी मैंने तीनों चीज बताई थी, फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरी गेस्चर एंड पोस्चर। पोस्चर। जबकि अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो वाइटल साइन। किसी व्यक्ति का अगर इंटरनली मेरे को इमोशंस जानना है, इंटरनली कैसे पता लगा सकते हैं कि वाइटल्स अगर किसी के मान लिया किसी पेशेंट को एंजाइटी है तो बीपी हाई मिलेगा उसका। किसी का अगर ज्यादा एंजाइटी हो रहा है, कुछ को प्रॉब्लम हो रहा है, उसको माइंड के अंदर कोई प्रॉब्लम, तो पल्स भी क्या रहेगा? पल्स रेट, हार्ट रेट कैसी मिलेगी? हाई मिलेगी। तो ये चीजें जो होती हैं वो इंटरनल इमोशंस को व्यक्त करती हैं, तो वो इंटरनल इमोशंस को मेथड नापने के तरीके हो गए। इसके बाद में मैं बोलूं कि एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ इसका कि एग्जाम्पल क्या होती है इमोशंस? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन कौन से होते के हो सकते हैं? इमोशंस कितने तरह की हो सकती हैं? इमोशंस तीन तरह की हो सकती हैं। प्लीजरेबल, दूसरी होती है अनप्लीजरेबल, तीसरी होती है अदर्स। प्लीजरेबल इमोशंस हो सकती है, अनप्लीजरेबल इमोशंस हो सकती है, और अदर्स इमोशंस हो सकती है। प्लीजरेबल इमोशंस क्या होती हैं? जो हैप्पीनेस का अनुभव कराती हैं आपको, वो प्लीजरेबल इमोशंस हैं। जो सैडनेस का अनुभव कराती हैं वो क्या हो सकती हैं? वो अनप्लीजरेबल इमोशंस हो सकती है। और अदर्स के अंदर जिनको अपन जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये सैडनेस है या हैप्पीनेस है, तो उनको अपन इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो देखिए, तो इसके अंदर जो इमोशन आएंगे उसमें आएंगे हैप्पी इमोशंस, इसके अंदर इमोशंस आएंगी वो सैड इमोशंस आएंगी, इसके अंदर जो इमोशंस आएंगी वो इमोशन आएंगी जिसको अपन कैन नॉट जस्टिफाई, कि हैप्पी है या सैड है। लाइक इसके अंदर मैं बात करूं तो आएगा हमारा एग्जाम्पल में लव, हेट, एंजाइटी। लव, हेट, एंजाइटी,
एंड एंगर, ये चीजें इसमें आती है हमारी। कौन कौन सी चीजें आएंगी? लव, हेट, एंजाइटी, एंगर एंड एक चीज और जेलसी। इन चीजों को अपन जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये हैप्पीनेस है, सैडनेस है। वैसे अगर अपन देखें नॉर्मली, भाषा में देखें अपन नॉर्मली, अगर अपन इसको कैटेगराइज करना चाहें अपने, हमको ये लगता है कि ये जो सारी मोस्टली जो इमोशंस हैं वो सैडनेस का फील करवाने, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। ये जो चीजें हैं उनको हम अदर कैटेगरी के अंदर रखते हैं कि इमोशंस को, कि ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ये हैप्पीनेस किसी के लिए कोई चीज है, लव है वो हैप्पी है, हैप्पी इमोशंस है, किसी के लिए वो सैड इमोशंस भी हो सकता है। लाइक किसी के लिए हेट है, नफरत है, वो किसी के लिए अच्छा अच्छा मानता है, कोई व्यक्ति की कोई उसको गलत मानता है। तो वो दोनों की चीजों के ऊपर पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करता है। जबकि इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, हैप्पी इमोशंस क्या होते हैं, सैड इमोशंस क्या आ सकती हैं, और उनको अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इमोशंस जो होती हैं उनके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं? दो चीजों के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हो आप। कैसे? पहला है अफेक्ट और दूसरा होता है मूड। पहला क्या है? अफेक्ट और दूसरा होता है मूड। जो अफेक्ट होता है ना वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है। अफेक्ट होता है वो, एक मिनट, सॉरी, ये जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव। जबकि मूड जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्टिव है मतलब कि इसको कैन बी ऑब्जर्व, कैन बी ऑब्जर्व किया जा सकता है। जबकि इसको सब्जेक्टिव है, ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, ये जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कौन सा वाला? जबकि मूड जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। कैसे समझेंगे इस चीज को? इस चीज को अपन एक चीज से समझ सकते हैं कि जो शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम का क्या मतलब है। शॉर्ट टाइम का मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो जो अफेक्ट होता है वो, लाइक मेरा अभी मेरे को कैसा फील हो रहा है, तो अभी मैं बता सकता हूँ मैं हैप्पी हूँ, सैड हूँ। जबकि कोई व्यक्ति है जो 2 महीने से उसका एक ही जैसा मूड है, स्टेबल मूड है, और वो बोल रहा है कि मेरा मूड खराब चल रहा है, तो वो खुद बताएगा अपने मूड के बारे में। जबकि अफेक्ट को आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आप उसको देख सकते हो। कोई व्यक्ति हैप्पी दिख रहा है तो आप बोल जाके पूछ पूछ सकते हैं अपने दोस्त को, और भाई आज तो बहुत खुश खुश नजर आ रहा है, तो क्या बात है। तो मूड के अंदर आप जो इंसान होता है वो खुद बताएगा कि मेरा आज मूड खराब है। तो ठीक है, वो मूड क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। जबकि जो अफेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन, इमोशन हो गए, इमोशन के बाद में अपन आते हैं मेमोरी के ऊपर। इमोशंस के बाद में आते हैं हम मेमोरी पे। मेमोरी, मेमोरी क्या होता है? पावर ऑफ रिटेंटिवनेस, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, किसी चीज को याद करने की क्षमता इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? मेमोरी कहलाती है। किसी चीज को याद करने की क्षमता क्या? मेमोरी है। इसकी प्रोसेस है, तीन चीजें आती है इसमें, आर, आर, आर। कौन कौन सी? रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, रिसीविंग, रिसीविंग को स्टोरिंग भी कह सकते हैं, एंड रिकॉलिंग। किसी चीज को रजिस्टर्ड किया, उसको स्टोर किया, और जब उसकी
जरूरत थी तब उसने उसको आपने याद कर लिया। तो ये मेमोरी की एक प्रोसेस है। जो टाइप होती है मेमोरी की, वो टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप की मेमोरी होती है। टाइप ऑफ मेमोरी कौन कौन सी होती है? टाइप ऑफ मेमोरी, इसमें 3 चीज आएंगी, वही उसी की जैसे इसमें भी कौन कौन सी चीज आएंगी? सबसे पहली रिसेंट मेमोरी, पहली आती है रिसेंट मेमोरी। ठीक है, एक मिनट। पहली आती है इमीडिएट मेमोरी, इमीडिएट। दूसरी आती है रिसेंट, और तीसरी आती है हमारी रिमोट, IRR। रिसेंट, इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट। इमीडिएट मेमोरी जो होती है वो हमारी सेकंड के लिए काम करती है। ठीक है, इमीडिएट मेमोरी किसके लिए काम करती है? सेकंड्स के लिए काम करती है। मतलब कोई चीज आपको, लाइक सॉरी, कोई चीज है जो आपको क्या करना है, लाइक कॉन्टेक्ट लिस्ट से कोई नंबर निकालना है और वो देख के आपको डायल करना है। ठीक है, तो आपने व्हाट्सएप से वो नंबर देखा और उसको डायल कर दिया, तो इमीडिएट मेमोरी जो सेकंड्स में काम करती है, और उसको उसके बाद अपन उसको भूल जाते हैं, तो इज कॉल्ड इमीडिएट मेमोरी। दूसरा होता है जो मेमोरी होती है, इसके अंदर आती है हमारी मिनट्स के अंदर। किसके अंदर आएगी? मिनट्स के अंदर। और जो तीसरी मेमोरी होती है, जो अपन लॉन्ग टाइम तक याद करते हैं, जैसे डेज तक याद है, मंथ्स तक याद है, ईयर्स तक याद है, बर्थडे, एनिवर्सरीज, ये सारी चीजें किस में आएंगी? ये हमारी रिमोट मेमोरी के अंदर आएंगी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं अटेंशन। नेक्स्ट अपन चलते हैं अटेंशन। अटेंशन क्या होता है? अटेंशन जो चीज होती है वो एबिलिटी टू फोकस स्टिमुलाई। क्या होता है ये? एबिलिटी टू फोकस स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई के ऊपर फोकस करने की जो एबिलिटी होती है। जो अटेंशन होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जबकि इसके बाद में जो कंसंट्रेशन होता है दूसरा, नेक्स्ट चलते हैं। इतना ही याद रखना है, इतना, इससे ज्यादा वो पूछेगा नहीं कोई, है ना। अटेंशन ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कि किसके अंदर अटेंशन जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, जो हम हमारा डिजीज पोर्शन जो आएगा उसके उसके अंदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम के अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखा अटेंशन के बाद में, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू फोकस स्टिमुलाई। इसमें क्या अंतर है? ये लॉन्ग टाइम तक होगा। ये कब तक होगा? ये लॉन्ग टाइम तक होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसका ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का ही फर्क है दोनों के अंदर, अटेंशन और कंसंट्रेशन के। नेक्स्ट आता है हमारा इंसाइट। इंसाइट, इंसाइट का मतलब, इन मतलब, इन प्लस SIGHT। ये मतलब कि इनर साइड, और साइड मतलब देखना, मतलब कि हमारे अंदर अपने आप में झांक कर देखना कि हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है कि वो उसको पता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई केमिकल लोचा है, तो उसके अंदर मतलब कि इनसाइट प्रेजेंट है। लाइक कोई व्यक्ति है, वो सफर कर रहा है किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से, और उसको पता है कि मेरे को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर उसको पता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो ट्रीटमेंट भी लेगा। उसके प्रोग्रेसिव जो प्रोग्रेशन हो गया, डिजीज को क्योर रेट की क्षमता है वो भी अच्छी रहेगी। जबकि कोई दूसरी साइड अगर कोई व्यक्ति है जिसको, जो बोल रहा है कि नहीं मेरे अलावा सारे पागल हैं, तो मतलब कि उसको इंसाइट नहीं है किसी चीज का। ठीक है, उसको पता नहीं है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रोग्रेशन जो उसका प्रोग्रेशन होगा वो भी क्या होगा? लेट होगा। तो अपन कह सकते हैं कि एक तरफ तो अपन कह सकते हैं इंसाइट, और दूसरी तरफ दो बात करते हैं अपन जजमेंट की। जजमेंट,
तो जजमेंट का मतलब क्या होता है? जजमेंट का मतलब होता है हमारा कि कोई एक एबिलिटी टू ड्रॉ ए कंक्लूजन, एबिलिटी टू ड्रॉ ए कंक्लूजन। यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। एबिलिटी टू नो अबाउट हिज और हर मेंटल स्टेटस। ठीक है, और इसके अंदर एबिलिटी टू ड्रॉ ए कंक्लूजन इज जजमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये किस में प्रेजेंट होगा और ये किस में एब्सेंट होगा। जो इनसाइट होता है, जो इनसाइट और जजमेंट, ये प्रेजेंट इन न्यूरोसिस और ये भी प्रेजेंट, न्यूरोसिस के अंदर इनसाइट प्रेजेंट होगा क्या? हाँ होगा। ये जजमेंट न्यूरोसिस के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट जजमेंट इन न्यूरोसिस। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं कि जो न्यूरोसिस होगा ना, उसके अंदर जजमेंट, सॉरी एक मिनट, ये साइकोसिस के अंदर है। एक सेकंड, दूसरी तरह से समझाता हूँ आपको, एक सेकंड। एक तरफ आती है अपन की साइकोसिस, एक तरफ आती है आपकी न्यूरोसिस। ये दो तरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक तरफ साइकोसिस और दूसरी तरफ न्यूरोसिस। जो साइकोसिस होगा, इसके अंदर इंसाइट प्लस जजमेंट दोनों एब्सेंट रहेंगे, जबकि जो न्यूरोसिस होगा उसके अंदर इनसाइट प्लस जजमेंट बोथ प्रेजेंट होंगे। इतना सा अंतर आपको समझना है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था, तो इस वजह से ये आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, हमारे 10 कंपोनेंट जो हैं माइंड के, वो कंप्लीट होते हैं, और आगे पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।